स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विनय क्लासेज। आज हम प्रश्नावली 12.1 शुरू करेंगे और चैप्टर का नाम क्या है? घातांक और घात। तो पहले हम चैप्टर को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद इन प्रश्नों को करेंगे, है ना। तो देखो, घात होती क्या है। जैसे मैंने एक संख्या लिखी 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यानी 8 को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ। 8 को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, ठीक है। 2 गुणा 2 गुणा 2। और हम पढ़ चुके हैं वर्ग और वर्गमूल में कि वर्ग और घन में कि किसी भी संख्या को उसी संख्या से जितनी बार गुणा करते हैं उसको हम घात के रूप में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर 2 है, 2 है और 2 है, तो 2 का यहाँ 3 बार गुणा हो रहा है। तो किसका हो रहा है? 2 का। कितनी बार गुणा हो रहा है? 3 बार, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 3। 2 की घात 3। जैसे मान लीजिए अगर ऐसा होता 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। तो 3 का बार बार गुणा हो रहा है और 3 का कितनी बार गुणा हो रहा है? 4 बार गुणा हो रहा है। तो यहाँ किसका गुणा हो रहा है बार बार? 3 का। कितनी बार हो रहा है? 4 बार। तो यहाँ 3 की घात 4, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो आपका 3 है वो आपका होता है आधार, और ये जो ऊपर घात है 4, है ना, जो ये 4 है ये आपकी क्या है? घात। तो इसको हम आधार बोलेंगे और इसको घात बोलेंगे। यानी एक बात समझ में आ गई कि जो भी संख्या होगी, है ना, वो आपका क्या होगी? आधार होगी। इसको हम क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे, ठीक है। और इस संख्या का जितनी बार गुणा हो रहा है उसको हम घात के रूप में यहाँ ऊपर छोटा अक्षर में लिखेंगे, और ये आपके क्या होगी? घात होगी, ठीक है। तो संख्या को आधार और ऊपर जितनी बार उसका गुणा हो रहा है उसको हम घात बोलेंगे। इतना समझ में आ गए। अब इसके कुछ नियम हैं, वो नियम आपको अगर याद हो जाए तो आपकी इस चैप्टर में बल्ले बल्ले हो जाएंगी, यानी ये पूरा चैप्टर आपकी मुट्ठी में आ जाएगा। तो अब देखो नियम क्या है कि अगर पहले तो घात क्या होता है वो समझा देता हूँ कि अगर मेरे पास कोई भी संख्या a है, उसका मैं जितनी बार गुणा करता हूँ, मान लो मैं इसको n बार गुणा करता हूँ। कितनी बार गुणा करता हूँ? n बार गुणा करता हूँ। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? a की घात n, जहाँ a आपका आधार हो जाएगा और n आपकी घात हो जाएगी। ये आपका क्या हो गया? आधार, ठीक है। और ये n आपका क्या हो गया? घात। इतना समझ में आ गया? चलो ठीक है। तो ये पहला नियम हो गया, जहाँ हमने घात की परिभाषा बताई कि घात होता क्या है, कि किसी संख्या का जितनी बार गुणा होता है उसको हम घात के रूप में लिख सकते हैं। दूसरा, मान लीजिए मेरे पास एक संख्या है, ठीक है। जैसे मान लो 2 है, मैं अभी आपको समझा रहा हूँ फिर इसका फॉर्मूला बताऊँगा। जैसे 2 है और 2 का मैं यहाँ पर 2 बार इसकी गुणा कर रहा हूँ, यानी 2 की घात 2, इसको ऐसे लिख रहा हूँ। और एक है 2 की घात 3, है ना। तो 2 की घात 2 का मतलब 2 का 2 बार गुणा, फिर यहाँ गुणे का निशान। 2 की घात 3 का मतलब 2 का कितनी बार गुणा? 3 बार गुणा, है ना। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? ये 2 है, इसका मतलब ये क्या हुआ कि इसकी कुल घात कितनी हुई? 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 2 की घात 5, ठीक है। तो ये तो बार बार इसको जब हम खोलेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये कितनी घात आएगी। लेकिन अपन इसको सीधा भी कर सकते हैं। कैसे? कि यहाँ देखो, जब आधार समान हो, दोनों का आधार समान है लेकिन घातें अलग अलग हो या समान हो, कुछ भी हो सकता है, घातें अलग अलग हो, तो उन घातों को जोड़ दो आप। यानी आधार इन दोनों का समान है, आधार कितना है? 2। ऊपर दोनों घात जो है 2 + 3, इनको जोड़ दो, तो ये हो गया 2 की घात 5। तो सीधा उत्तर आ गया, देखो, इनको खोलने की भी ज़रूरत नहीं। तो एक नियम हमें समझ में आ गया। एक नियम क्या है कि जब कोई भी दो संख्या और वो घात के रूप में हो और उनका आधार समान हो, जैसे एक संख्या a है, उसकी घात आपके मान लो x है, ठीक है। फिर दूसरी आपके जो संख्या है वो भी a ही है, लेकिन इसकी घात क्या है? y है, यानी आधार इसका समान है, और यहाँ गुणे का निशान है ना, गुणा। जब आधार समान है और उनका हम गुणा कराते हैं तो इनकी जो घातें हैं वो आपस में जुड़ जाती है। यानी इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? a की घात x + y के रूप में लिख सकता हूँ। अब यहाँ आपकी बुक में जो है x की जगह m लिया हुआ है और यहाँ n लिया हुआ है, तो चलो mn ले लेते हैं ताकि आपको भी कंफ्यूज ना हो, आपके सर पढ़ाए तब। तो a की घात m और a की घात n, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? m + n। अब अगला नियम समझो। अगला नियम क्या है? जैसे मान लो मेरे पास एक संख्या है 2, ठीक है, और इसकी घात है 3, और मुझे इसका भाग करना है। आपकी बात क्या करना है? भाग, गुणा नहीं, भाग। और 2 की घात मान लो आपके है 2, ठीक है।
तो भाग का मतलब क्या होता है? भाग का मतलब होता है बट्टा, यही होता है ना भाग का मतलब। तो मैं इसको बट्टे के रूप में लिख सकता हूँ, जैसे 2 की घात 3, फिर भाग का मतलब बट्टा, फिर 2 की घात 2। तो इसको बट्टे के रूप में लिख सकता हूँ। ये 2 की घात 3 ऊपर आएगा और ये पीछे वाला 2 की घात 2 नीचे आएगा, तो भाग को मैं बट्टे के रूप में लिख सकता हूँ। फिर 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है? 2 गुना 2 गुना 2 बट्टा 2 की घात 2 का मतलब क्या होता है? 2 गुना 2। ठीक है, अब भाग 2, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, ऊपर क्या बचा? केवल 2 बचा, यानी 2 की घात कितना बचा? 1। केवल 2 का मतलब होता है 2 की घात 1 बचा। ठीक है, अब मैं इसको नियम से कैसे करूँ? तो नियम से हम इसको कैसे कर सकते हैं, देखो, अगर मान लो किसी भी घात का आधार समान हो, दोनों का आधार समान है, जब घातें अलग अलग हो और उनका भाग हो रहा हो, तो उसको घटा दो, यानी कि 2 की घात, दोनों का आधार समान है तो 2 ले लिया। अब इसकी जो ये घात है 3, इसमें से ये घात घटा दो, तो 2, 3 में से 2 गया, कितनी घात बची? 1। तो सीधा उत्तर कितना आ गया? 2। तो इतना करने की ज़रूरत नहीं, केवल घातों को आप घटा दो, आपका उत्तर आ जाएगा। यानी इसका जो नियम है मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ कि एक आपके आधार है a, उसकी घात है m, फिर मैं दूसरी जो संख्या है उसका आधार भी है a, उसकी घात है n। तो इसको आप सीधा कर सकते हो कि a में से, यानी आधार में, आप घात m में से n को घटा दो, सिंपल। ठीक है, तो ये दूसरा फॉर्मूला, यानी तीसरा फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। चौथा फॉर्मूला क्या बन सकता है? तो देखो, चौथा फॉर्मूला ये हो सकता है कि मान लो मेरे पास कोई संख्या है 2, ठीक है, इसकी घात कितनी है? 3, और इसकी ऊपर घात कितनी है? 2। तो इसका मतलब क्या होता है कि इस ब्रैकेट के अंदर जो भी संख्या है, ठीक है, फिर उसका क्या हो रहा है? वर्ग हो रहा है, यानी इसकी घात 2 हो रही है, यही हो रहा है ना। तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ 2 गुना 2 गुना 2। 2 की घात 3 को क्या लिख सकता हूँ? 2 गुना 2 गुना 2, है ना। अब इसके यहाँ पर वर्ग है, वर्ग का निशान है, तो आप ध्यान रखना ये घात जो है इस संख्या का इसी से गुणा, घात 2 का मतलब इस संख्या का इसी से गुणा, यही होता है ना। ये एक संख्या है पूरी अंदर बक्से में, है ना, और इसकी घात 2, यानी इसका इसी से गुणा, यानी 2 की घात 3 का 2 की घात 3 से गुणा। समझ गए घात 2 का मतलब? अब यहाँ वो नियम लगा दो, ये वाला नियम, दोनों घातें जुड़ जाएगी क्योंकि आधार समान है। तो 3 और 3 कितना हो गया? 6। तो इसको इतना करने से अच्छा है आप 3 और 2 का यही गुणा कर दो, तो 2 की घात कितनी हो जाएगी? 6। 3 दूनी 6। इतना करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका नियम क्या हुआ? तो इसका नियम ये हुआ कि अगर मान लो मेरे पास कोई संख्या a है, इसकी घात m है और इसकी भी घात n है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? a की घात m इंटू n कर सकता हूँ, इन दोनों को गुणा करा दो, सिंपल। ठीक है, ये चौथा आपका नियम हो गया। पांचवा क्या नियम है? तो पांचवा नियम ये है इसके अंदर कि मान लो कोई संख्या इस प्रकार से है कि अब की बार आधार अलग अलग है। जैसे मैंने एक संख्या ली 2, उसकी घात m है, दूसरी संख्या ली मैंने 3, उसकी घात भी m है, या इसमें आप घात 5 5 ले लो दोनों की। ठीक है, कितनी ले लो? 5 इसकी और 5 इसकी। तो अब की बार क्या हुआ? अब की बार ये हुआ कि इनके आधार अलग अलग है लेकिन घातें समान है, आधार अलग अलग है लेकिन घातें समान है। तो अब क्या करें? तो इसको भी काम करते हैं कि जब मैं इसको ओपन करूँगा तो क्या होगा? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 5 बार गुना होगा, फिर गुना 3 की घात 5 मतलब 3 गुना 3 गुना, ये भी 5 बार गुना होगा, है ना, 5 बार गुना होगा। कुल मिला के समझने की कोशिश करना। और जब मैं इस पूरे को सरल करूँगा तो मेरे पास एक उत्तर आएगा, है ना। इसको थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ समझाने के लिए। जैसे इसकी घात मान लो 2 है और इसकी भी घात कितनी है? 2 है, थोड़ा समझने के लिए आसान रहेगा। तो 2 की घात 2 का मतलब 2 गुना 2, फिर गुना 3 की घात 2 का मतलब 3 गुना 3, तो 2 दूनी 4 गुना 3 त्रिया 9, 9 चौक 36, उत्तर कितना है? 36। इसको हम और भी सीधे तरीके से कर सकते थे। कैसे? कि अगर मैं इसकी घातें समान हैं तो दोनों की घात को मैं कॉमन बाहर ले लेता हूँ। इस 2 को मैंने क्या करा? उठा के बाहर ले लिया। अब अंदर क्या बचा? अंदर बचा 2 गुना 3। ठीक है, अब 3 और 2 को गुणा कर दो, कितना हो गया? 6, और उसकी घात कितनी है? 2। अब 6 की घात 2 मतलब 6 गुना 6, तो 6 छंग कितना आया? 36। तो इतना बड़ा करने से अच्छा है आप इससे कर लो, एकदम उत्तर शॉर्टकट में आ जाएगा 36।
समझ गए। अब इसका क्या नियम बनेगा, तो इसका नियम ये बनेगा, फिर आपको सीधे नियम याद रखने हैं ना। तो 5वां, जैसे इसका नियम मुझे बताना है कि मान लो a की घात m है इंटू b की घात m है, तो दोनों के आधार अलग अलग है लेकिन घातें समान है। तो इसमें क्या करो, इस m को बाहर ले लो, ये m को मैंने बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा a गुना b। तो इसका ये नियम हमारे पास में एक नया नियम आ गया नया नियम। ठीक है, अब अगला नियम समझो। अगला नियम क्या है कि किसी भी संख्या की घात, जैसे मैंने एक संख्या लिखी 5336 और इसकी घात 0 है, तो किसी भी संख्या की घात 0 है तो उसका उत्तर हमेशा 1 आएगा। जैसे 50 है, 50 की घात 0 तो इसका उत्तर 1 आएगा। ये नियम आपको मैं बड़ी कक्षाओं में समझाऊंगा कि ये कैसे होता है। अभी फ़िलहाल आपको ध्यान रखना है कि कोई संख्या है और उसकी घात 0 है तो उसका उत्तर हमेशा 1 आएगा। ये नियम याद हो गया। अब जो अगला जो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट नियम है जिससे हमारा ये प्रश्न होगा, वो नियम आपको हमेशा याद रखना है। वो नियम क्या, देखो जैसे मेरे पास कोई संख्या है a और उसके ऊपर घात माइनस में मेरे पास संख्या है a और उसकी घात -1 है, तो उसको मैं 1/a और घात 1 प्लस की लगा दूँ। ठीक है, प्लस का कर दूँ। अब इस नियम को आपको याद कराने के लिए मैं पूरा समझाऊंगा कि कैसे हमको याद रखना है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मैं अब इसको मिटाने वाला हूँ। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो ठीक है। अब देखो ये जो हमने लास्ट वाला नियम पढ़ा है, इससे हमारा ये प्रश्न सॉल्व होने वाला है, उसी को मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, तो नियम ये है कि कोई घात है a, उसकी घात -1 है, प्लस की 1 नहीं, माइनस की 1 है, तो वो होता है 1/a, यानी यहाँ प्लस का 1 हो जाता है। a की घात -2 होता तो ये हो जाएगा 1/a की घात 2। ठीक है, a की घात -3 है तो वो हो जाएगा 1/a की घात 3, यानी इस माइनस की घात को प्लस का कर दो। और वो कब होगा, जब इसको हम बट्टे के नीचे लिखेंगे और बट्टे के ऊपर हमेशा 1 लिखना है। जैसे a की घात -4 तो इसको हम लिख सकते हैं 1/a की घात 4। समझ गए, आई बात समझ में। चलो अब इसको हम अगर उल्टा लिखते हैं, जैसे 1/a की घात 4 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a की घात -4। ठीक है, जैसे मेरे पास 1/a है, अब मुझे इसको ऊपर लेना है तो ये हो जाएगा a की घात -1। 1/a-2 है तो इसकी घात को प्लस करना है। ठीक है, अब ये माइनस नीचे आया है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, a की घात +2 हो जाएगा, यानी उल्टा कर दो उसको, वो प्लस हो जाएगा। माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 5 की घात -3 है तो इसको मैं 1/5 की घात +3 लिख सकता हूँ। समझ गए। अब एक नियम और है, जैसे मान लो a/b है और उसकी घात -1 है। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको उल्टा कर दो, b ऊपर a नीचे, b/a, और ये घात आपकी माइनस की क्या हो जाएगी, प्लस की 1 हो जाएगी। वैसे प्लस का निशान लगाते नहीं है। ठीक है, जैसे a/b है उसकी घात -3 है तो इसको उल्टा कर दो, b/a कर दो, ये माइनस की घात क्या हो जाएगी, प्लस की 3 हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से आपको ये नियम समझ में आ गया होगा। अब मैं प्रश्न 1 कर रहा हूँ, मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहले का पहला जो है वो क्या है, पहला है 3 की घात -2। ठीक है, तो मैंने अभी नियम बताया था कि a की घात -m है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/a की घात प्लस का m। तो मुझे इसको प्लस का m बनाना है तो क्या करूँगा, 1/3 की घात -2 है तो 3 की घात +2 हो जाएगी। अब 1/3 की घात 2 का मतलब 3 × 3। अब 1/3 त्रिया कितना हो गया, 9। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल है ना, आसान, बस नियम याद करने। अब ये दूसरा देखना, इसमें थोड़ा सा चेंज है ना। जैसे -4 है और उसकी घात -2 है, तो इसमें अपने क्या करना है, जैसे ये घात -2 है। ठीक है, अभी भूल जाओ कि इसके अंदर कुछ है, भूल जाओ इसको। ठीक है, इसके अंदर कुछ नहीं है। तो ये प्लस का कब होगा, ये प्लस का कब होगा, जब इसको हम बट्टे के रूप में लिखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो आपको 1 और कोष्टक -2 क्या हो गया, +2। ठीक है, अब इसके अंदर क्या था,
इसके अंदर -4 था तो ये -4 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। आप कहीं इसको भी प्लस मत बना देना, ऐसे भूल मत करना, ठीक है। चलो अब इसको घात 2 इसको ओपन करो तो 1 बटा घात 2 का मतलब इसका इसी से गुणा, यानी -4 का -4 से गुणा, और माइनस की संख्या हमेशा कोष्टक में लिखते हैं ना, तो -4 का -4 से गुणा। अब क्या करना, पहले माइनस माइनस का गुणा करो, और हम जानते हैं माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस। तो माइनस इंटू माइनस 1 बटा, ऊपर तो वही है माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 चौक 16, और प्लस का निशान हम लगाते नहीं हैं, ठीक है। तो ये हो गया 1/16 इसका आंसर। आया समझ में। चलो तीसरा देखो, नियम बस यही लग रहा है। अब तीसरे में देखो बट्टे वाली संख्या है, तो हमारा नियम क्या हो गया, हमारा अब नियम हो गया कि a बटा b है और ऊपर घात माइनस की है, या m कर दो माइनस, ठीक है। तो इसको क्या कर दो उल्टा, b बटा a कर दो, और ये माइनस का क्या हो गया, प्लस का m हो गया नियम याद, ठीक है। तो ये हमारे पास संख्या है 1/2 और घात है माइनस की 5, तो इसको उल्टा कर दो और ये घात क्या हो जाएगी, प्लस की, उल्टा करो 2/1, है ना। अब ये 5 घात इस पर भी लगेगी और ये 5 घात नीचे भी लगेगी। एक नियम याद रखना, a बटा b की घात अगर n है, ठीक है, तो a की घात n हो जाती है और b की घात भी n हो जाती है। जब इसको n को हम अंदर भेजेंगे तो दोनों के साथ जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ 2 की घात भी कितनी हो जाएगी, 5, और 1 की घात भी कितनी हो जाएगी, 5, ठीक है। वैसे आप सिंपल जब नीचे 1 हो ना तो 1 को हटा देते हैं, 1 को लिखते नहीं हैं, फिर भी आप अगर करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो। फिर 2 की घात 5 का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 बट्टा 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1। अब ध्यान रखना, जब 1 की घात दी हुई हो तो 1 की घात कितनी भी हो उत्तर हमेशा 1 आता है, ठीक है। अब क्या करो, अब इनको गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, तो उत्तर आया 32/1। 32/1 का मतलब होता है 32। तो ये इसका आंसर आ गया। समझ में आया, बहुत इजी है, कुछ नहीं है, बस नियम याद होने चाहिए। तो देखो प्रश्न संख्या 2 है, सरल कीजिए तथा उत्तर को धनात्मक घात के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पहला जो प्रश्न है ना, पहला जो प्रश्न है वो क्या है, वो है -4 की घात 5 भाग -4 की घात 8। तो देखो भाग वाले नियम हमने पढ़े थे, क्या है कि अगर जिसका आधार समान हो, देखो आधार दोनों का समान है, ठीक है, और घातें अलग अलग हो तो क्या करते हैं, तो अगर किसी संख्या का आधार समान है और घातें अलग अलग है, ठीक है, तो आधार तो समान है, घातें अलग अलग है और उसके बीच में भाग का निशान है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस आधार में आधार तो वही रहेगा और घात क्या कर देंगे, घातों को हम घटा देंगे, m-n कर देंगे, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ इसमें करनी है, तो यही चीज़ हम करने वाले हैं कि दोनों का आधार समान है, तो -4 का मैंने -4 लिख दिया। फिर ये जो दोनों घाते हैं इसको घटा दो, तो 5 में से हम कितना घटाएंगे, 8 घटा देंगे, यही था ना, a की घात m भाग a की घात n। तो आधार समान है तो a, फिर m में से आप क्या करो, n को घटा दो, तो यहाँ आधार -4, फिर 5 में से मैंने 8 को घटा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर इसको घटाओ, तो देखो -4, फिर 5 में से 8 गया, 5 में से 8 कभी जाता ही नहीं है, तो हमें पूर्णांक संख्या का नियम याद है कि 5 में से 8 हम घटा सकते हैं, 8 में से 5, 8 में से 5 गया, कितना बचा, 3, है ना। लेकिन उत्तर किस में आएगा, माइनस में। जब एक संख्या प्लस की हो, एक संख्या माइनस की हो तो घटती है, लेकिन उत्तर माइनस में आएगा क्योंकि माइनस का बड़ा है, तो ये नियम आपको याद है। लेकिन हमें क्या करना है, इसको धनात्मक रूप में लिखना है, तो धनात्मक रूप में लिखना भी अपने को आता है, कैसे कि एक नियम है, a की घात अगर -m है तो इसको हम 1/a की घात प्लस m लिख सकते हैं, ये नियम पढ़ा ना, तो यहाँ भूल जाओ कभी कुछ है, ठीक है। चलो तो अब इसको प्लस में लिखना, तो 1 कोष्टक की घात 3 हो जाएगा, माइनस का क्या हो गया, प्लस। अब अंदर क्या था, -4, तो यहाँ -4 लिख दो सिंपल, ये आपका क्या हो गया, आंसर। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। अब देखो दूसरा प्रश्न तो एकदम सिंपल है, हमें क्या करना है, इसको प्लस के रूप में लिखना है, यही है ना। अब एक हमने ऐसी संख्या का नियम देखा है, नियम क्या देखा है कि जब मेरे पास a/b कोई परिमेय संख्या है और ऊपर घात n है,
तो जब इसको ब्रैकेट को हटाऊंगा तो ये n इस पर भी आएगा और इस पर भी आएगा, तो ये हो गया a की घात n बटा b की घात n, है ना। और जब यहाँ a की जगह 1 हो ना, तो a की कितनी भी घात ले लो, 1 की कितनी भी घात ले लो, उत्तर 1 ही आता है। 1 की चाहे आप 50 घात ले लो, उत्तर 1 ही आएगा, ठीक है। तो अब मैं इस 2 को अंदर भेज रहा हूँ, तो ये हो गया 1 की घात 2 और ये हो गया 2 की घात 3 और ऊपर भी 2 की घात 3, ठीक है। ये 2 की घात 3 था, मैंने 2 को अंदर भेजा तो ये 2 की घात 3 हो गया। अब इसको और सिंपल वे में समझो कि जब इस 2 को मैं अंदर भेजूंगा ना, तो हमने एक नियम पढ़ा था। क्या नियम पढ़ा था कि अगर a की घात m है और ऊपर घात n है, तो ये दोनों गुणा हो जाते हैं, यानी a की घात m इंटू n हो जाता है। तो मैं इसको सिंपल देखो, एक का तो एक ही रहेगा, इसका तो कोई इलाज ही नहीं है ना। चाहे घात 2 करो चाहे घात 50 करो, तो एक का एक ही रहेगा। फिर 2 का 2, उसकी घात कितनी है 3। फिर जब मैं इसको अंदर भेजूंगा तो ये गुना 2 हो जाएगा। अब 1 का 1, अब इन घातों को गुणा कर दो, तो 2 की घात कितना हो गया 6, 3 दूनी 6, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। हमें धनात्मक में उत्तर लाना है, धनात्मक में ही है घात, है ना। तो उत्तर धनात्मक घात के रूप में, ज्ञात के रूप में नहीं, ये घात के रूप में, थोड़ा मिस्टेक हो गया, लेकिन घात के रूप में व्यक्त कीजिए। हो गया दूसरा प्रश्न। अब तीसरा देखो, बस नियमों का खेल है, अगर नियम आते हैं तो चुटकियों में आपका सवाल हो जाएगा। तो तीसरा क्या है, तीसरा है -3 की घात 4 गुणा 5 बटा 3 की घात 4, ठीक है। तो अब -3 की घात 4 और यहाँ है 5 बटा 3 की घात 4। तो देखो एक नियम हमने अभी पढ़ा था जस्ट पहले, थोड़ी देर पहले, क्या कि अगर मान लो a की घात m है इंटू b की घात m है, ठीक है, तो आधार अलग अलग है लेकिन घातें समान है, तो ये गुणे में आ जाएगा आधार और घात को हम बाहर ले लेंगे। तो यहाँ देखो घातें समान है ना, तो ये दोनों गुणे में आ जाएंगे। तो -3 और ये 5 बटा 3 आ गया गुणे में और घात 4 बाहर चली जाएगी, है ना। अब सबसे पहले जब भी प्लस माइनस हो तो पहले प्लस इंटू माइनस करो। तो देखो ये माइनस का और ये 5 प्लस का, तो माइनस इंटू प्लस बराबर माइनस होता है। तो इसका गुणा क्या आ गया, माइनस आ गया, ठीक है। अब 3 से 3 कट गया, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, यहाँ 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा। अब जब नीचे 1 बचता है तो उसको हम नहीं लिखते, देखो तो आपकी मर्जी। अब बचा कितना 5, तो बच गया माइनस का 5 और घात क्या हो गई 4। तो ये हमारा सिंपली उत्तर हो गया। हमें तो घात प्लस में लिखनी है और घात प्लस में ही है ना। तो ये उत्तर भी सही है। और एक तरीका और है, अब देखो इस माइनस का पूरा इलाज करेंगे अपन। कैसे, यहाँ उत्तर फाइनल उत्तर क्या आएगा वो बता रहा हूँ, है ना। जैसे -5 की घात 4, तो इसका मतलब क्या हुआ, -5 इंटू -5 इंटू -5 इंटू -5, ये हुआ इसका। अब माइनस का इलाज करो, देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस, तो उत्तर हमारा किस में आया, प्लस में आया। और 5 की घात 4 हमने लिख दिया। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो हमेशा याद रखना, क्या याद रखना है, देखो सम विषम आप जानते हो। सम संख्या क्या होती है, 2 4 6 8 10, ये सम संख्या होती है। जिस संख्या के पीछे ये हो वो सम संख्या। और विषम संख्या क्या होती है, 1 3 5 7 9। तो हमेशा ध्यान रखना, जब कोई संख्या माइनस की है और उसके ऊपर घात अगर सम है तो उत्तर आपका हमेशा प्लस में आएगा, ठीक है। जैसे माइनस की घात 2 है तो उत्तर प्लस में आएगा, माइनस की घात 4 है तो उत्तर प्लस में आएगा, माइनस की घात 6 है तो उत्तर प्लस में आएगा। अगर घात सम हो तो उत्तर प्लस में आएगा, अगर घात माइनस में हो जाए। अगर यहाँ ऐसा होता -5 की घात 3 तो उत्तर माइनस में आता, -5 की घात 3। तो ये सिंपल एक चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसका फाइनल जो आंसर होगा वो क्या होगा कि भाई माइनस की घात 4 उत्तर प्लस में आएगा, फिर 5 की घात आप 4 कर दो, ये फाइनल उत्तर होगा इसका। यानी ये उत्तर भी सही है और ये उत्तर भी आपका सही है, लेकिन ये फाइनल उत्तर है। अब देखो अगले प्रश्न में कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। नियम याद रखो, नियम क्या था, देखो इसमें आधार समान है लेकिन घातें अलग अलग है। तो इसका मतलब घात को घटाना है, यही है ना नियम। नियम क्या, देखो मैं लिख देता हूँ, यहाँ लिखता हूँ साइड में, ठीक रहेगा। जैसे a की घात m है भाग a की घात n है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a की घात m माइनस n, क्योंकि भाग है तो माइनस
और अगर गुणा होता तो प्लस, है ना। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको सॉल्व। तो इसको सॉल्व करना है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 3, क्योंकि ये आधार कितना है 3, ठीक है। m माइनस n, तो ऊपर क्या है माइनस का 7 है, तो ये हो गया m माइनस का 7, माइनस को कोष्टक में लिखते हैं m माइनस n, ठीक है, ऐसे लिख दो। चलो m माइनस n, m कितना है -7, n कितना है -10, ठीक है। और यहाँ क्योंकि हमने छोटा ब्रैकेट लिया है तो यहाँ इसको बड़े ब्रैकेट में डाल दो, फिर ये गुना 3 की घात -5, यहाँ तक हो गया। अब इसको सॉल्व करो पहले, तो देखो 3 घात कितनी है -7, तो ये -7 ही रहेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो जब भी ऐसा हो माइनस फिर माइनस, तो यहाँ इंटू का निशान होता है, तो माइनस इंटू माइनस क्या बन जाएगा प्लस, तो माइनस इंटू माइनस क्या बन गया प्लस, और ये घात कितनी हो गई 10, फिर इंटू 3 घात -5, ठीक है। अब देखो एक संख्या माइनस की है, एक संख्या प्लस की है, तो घटती है, ये नियम हमें याद है, घटती है और उत्तर प्लस में आएगा क्योंकि प्लस का बड़ा है। तो 10 में से 7 गया 3, तो उत्तर आएगा प्लस का 3। तो ये सारे नियम आपको याद रखने पड़ेंगे कक्षा 12 तक, है ना। तो ये हो गया 3 और इसकी घात प्लस की 3 आ जाएगी जब इसको सॉल्व करेंगे। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो सारे ब्रैकेट हट जाएंगे आपके। आगे कितना है गुणा 3 की घात -5। अब अगेन देखो आधार समान है, घातें अलग अलग है और गुणा हो रहा है तो अब की घात जुड़ेगी। नियम क्या था, a की घात m है गुणा a की घात n है, ठीक है। आधार समान है, घातें अलग अलग है, तो ये जो घातें हैं वो जुड़ेगी, ठीक है। तो इनको जोड़ दो, तो 3 घात इस ये कितनी है 3 प्लस ये कितनी है -5, तो इसको ब्रैकेट में लिखो, ठीक है। अब देखो यहाँ ऊपर एक संख्या प्लस की है, दूसरी माइनस की है ना। तो घटेगी, घटाओ, उत्तर कितना आया 2, लेकिन प्लस का या माइनस का, माइनस का, क्योंकि माइनस का बड़ा है। तो उत्तर कितना आया 3 की घात -2, ठीक है। लेकिन हमें उत्तर किस में लिखना है, धनात्मक रूप में लिखना है। तो एक नियम और लगेगा इसमें, एक नियम और क्या लगेगा कि एक नियम हम पढ़ चुके हैं कि a की घात -m है, तो अगर इसको प्लस बनाना है तो इसको 1/a की घात m लिख सकते हैं। अब इसको प्लस बनाना है तो इसको 1/3 की घात 2 लिख सकते हैं, 3 की घात 2 लिख सकते हैं। समझ में आया है गजब का प्रश्न। समझ में नहीं आया तो पीछे करो और वापस देखो। चलो अगला लास्ट प्रश्न देखते हैं। ये रफ कॉपी का काम था इधर वाला, ठीक है ना। चलो, तो नियम तो आपको याद करना पड़ेगा भैया। आप एक काम करो, ये सारे नियम एक पेपर पे उतार दो, फिर इसको किसी दीवार पे चिपका दो और रोज उस नियम को देखो, अपना आप याद हो जाएगा। तो अगला जो 5वां प्रश्न है बहुत सिंपल है। क्या है, 2 की घात -3 फिर गुणा -7 और -3। तो अब इसमें देखो अपनी जो आधार है वो अलग अलग है, लेकिन इनकी घातें समान है। तो ये नियम वापस याद करो, क्या था नियम कि अगर a की घात m है और गुणा b की घात n है, m है, दोनों की घात समान है, तो a इंटू बी कर दो, इन दोनों का गुणा कर दो और m को आप बाहर निकाल दो। तो ये नियम इसमें लगाना है। तो देखो नियम 2 और -7, आप यहाँ -7 है ना, तो ये -7 इनका गुणा हो जाएगा, तो यहाँ बड़ा ब्रैकेट लेना पड़ेगा और ये -3 जो है वो बाहर आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। वापस समझो मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी संख्या आएगी इन दोनों का हमें गुणा करना है। तो 2 गुणा -7, माइनस की संख्या ब्रैकेट में लिखते हैं, फिर ये -3 बाहर आ गया, ठीक है। अच्छा अब प्लस इंटू माइनस करो पहले, तो प्लस इंटू माइनस, -7 दूनी 14, फिर ऊपर घात कितना है -3 है। अब हमारा उत्तर इसको प्लस में लाना है, घात को प्लस में लाना है, तो वो नियम लग जाएगा। a की घात -m है तो इसको हम 1/a की घात m लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये संख्या आपकी बट्टे में नीचे आ जाएगी, ठीक है, और ऊपर 1 आ जाएगा और -3 कैसा हो जाएगा, +3 हो जाएगा। समझ में आया। चलो अगला प्रश्न करते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 है, मान ज्ञात कीजिए। यानी जो नियम आपको मैंने बताए हैं वही नियम इसमें लगाने हैं और इसको सरल करना है। तो यहाँ देखो सबसे पहला जो प्रश्न है
वो है आपका 3 की घात 0 फिर प्लस 4 की घात -1 गुणा 2 की घात 2। ठीक है, तो हम पहले कोष्टक को सरल करेंगे। तो यहाँ देखो सबसे पहले शुरुआत हो रही है 3 की घात 0 से, और मैंने आपको बताया कि किसी भी संख्या की घात 0 हो उत्तर 1 आता है। जैसे 536 की घात 0 हो तो उत्तर 1 आएगा, कोई भी संख्या हो। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया 1 प्लस। अब इसका इलाज करते हैं। तो ये है 4 घात -1, यानी हमने नियम पढ़ा कि a की घात -1 है तो इसको प्लस की घात बनाओ। जैसे यहाँ a की घात -1 है तो इसको हम लिखेंगे 1/1 की घात 1, तो ये माइनस का क्या हो गया प्लस। अब किसी भी संख्या की घात +1 होता है तो इसका मतलब वही होता है। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करेंगे 4 की घात -1, तो इसको प्लस बनाएंगे तो 1/4 की घात 1 यानी 4। चलो गुणा 2 की घात 2 का मतलब 2 गुणा 2, 2 की घात 2 का मतलब क्या होगा 2 का 2 से गुणा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो ये बट्टे वाली संख्या है, और बट्टे वाली संख्या की जोड़ कैसे होती है एलसीएम से। तो यहाँ भी मैं बट्टा 1 कर देता हूँ। अब इसकी एलसीएम कैसे लेना, 4 का 1 से गुणा करा के नीचे लिख दो 4 एकम 4। अब क्रॉस गुणा कराओ तो 4 का 1 से गुणा 4 फिर प्लस 1 का 1 से गुणा 1, ये हो गया। फिर 2 और 2 का गुणा कर दो तो 2 दूनी 4। अब 4 और 1 कितना हो गया 5/4। जब इसको हमने जोड़ा तो ब्रैकेट हट जाएगा और ये है गुणा 4। 4 से 4 कट गया, हमारा लास्ट उत्तर कितना आएगा 5 आएगा। तो ऐसे आपको ये प्रश्न करना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं सेकंड प्रश्न करूंगा। अब देखो प्रश्न संख्या 2। तो 2 आपका है 2 की घात -1 इंटू 4 की घात -1 भाग 2 की घात -2। तो यहाँ केवल एक नियम आपका काम आएगा, क्या आएगा कि a की घात -1 है तो इसको हम लिखे 1/a। a की घात -2 है तो इसे हम लिखेंगे 1/a की घात 2। a की घात -3 है तो इसे हम लिखेंगे 1/a की घात +3। समझ में आ गया नियम। बस यही नियम यहाँ सब जगह फॉलो करना है। तो ये क्या हो जाएगा देखो 2 की घात -1 तो 1/2 की घात +1, और वो हमें लिखना नहीं है। फिर गुणा 4 की घात -1 यानी 1/4 की घात +1, फिर भाग 2 की घात -2 तो ये हो जाएगा 1/2 की घात 2, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, और ब्रैकेट में क्या हो रहा है गुणा। तो हम गुणा कैसे करते हैं बट्टे वाली संख्या का, ऊपर ऊपर गुणा नीचे नीचे गुणा। तो 1 एकम 1 1 एकम 1 बट्टा 4 दूनी 8। जब गुणा करते हैं और जब एक संख्या बन जाती है तो ब्रैकेट हट जाता है। ठीक है, अब है भाग 1/2 की घात 2। 2 की घात 2 का मतलब 2 की घात 2 का मतलब 2 से 2 का गुणा, तो 2 दूनी 4। तो ये नीचे कितना हो गया 4। अब हम कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं कि बट्टे वाली संख्याओं का भाग कैसे करते हैं। तो जैसे ये 1/8 है, इसको उल्टा कर दो, 1/4 है तो 4/1 कर दो। लेकिन ये भाग की जगह अब क्या हो जाएगा गुणे का निशान आ जाएगा। ठीक है, अब जो कटता है उसे काटना है। तो देखो 4 का पहाड़ा इन दोनों में है, 4 एकम 4 4 दूनी 8। अब 1 का 1 से गुणा 1, 2 का 1 से गुणा 2, ये हमारा अंतिम उत्तर हो गया। तो यहाँ केवल एक नियम आपको याद रखना था, a की घात -1 या a की घात -m क्या होता है a की घात +m। ये नियम आपको बस याद रखना था और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न करेंगे अब। तो देखो नेक्स्ट है ये इम्पोर्टेंट भी है, एग्जाम में आपके आ सकता है। 1/2 की घात -2 प्लस 1/3 की घात -2 प्लस 1/4 की घात -2। तो मैंने एक नियम बताया था कि जब बट्टे वाली संख्या हो a/b और उस पर घात आपके माइनस की m हो या -1 हो -2, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो अब मुझे क्या करना है, इस घात को प्लस का करना है। और वो प्लस की कैसे होगी कि इसको मैं उल्टा कर दूँ, यानी b ऊपर आ जाए और a नीचे चला जाए। तो बस ये नियम यहाँ अप्लाई करना है। जैसे 1/2 है तो ये 2/1 हो जाएगा, ये घात माइनस की है वो प्लस की हो जाएगी। फिर 1/3 का ये 3/1 हो जाएगा, -2 घात है प्लस की हो जाएगी। 1/4 है ये 4/1 हो जाएगा, माइनस की घात 2 प्लस की हो जाएगी। तो बस नियम याद है तो आप कुछ भी कर सकते हो, है ना।
अब किसी भी संख्या, जैसे मैंने लिखा 5/1, तो इसका मतलब होता है 5। जब संख्या के नीचे बटा 1 हो तो इसका मतलब वो खुद संख्या ही होती है। ठीक है, तो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 2 प्लस 3 की घात 2 प्लस 4 की घात 2, यानी नीचे बटा 1 मैंने हटा दिया। अब 2 की घात 2 का मतलब 2 गुणा 2 प्लस, ये प्लस का निशान है। 3 की घात 2 मतलब 3 गुणा 3, फिर प्लस का निशान। 4 की घात 2 मतलब 4 गुणा 4। अब पहले गुणा करो फिर जोड़ो। जब कभी भी गुणा और प्लस का निशान आपको एक साथ दिखाई दे तो हमेशा पहले गुणा होता है। तो देखो 2 दूनी 4 प्लस 3 त्रिया 9 प्लस 4 चौक 16। अब 16 और 9 25, 25 और 4 कितना हो गया 29। ये आपका आंसर है। मज़ा आया? तो अगर नियम याद है तो आपको मज़े ही मज़े आएंगे, नहीं तो कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है, तो नियम याद कर लेना जो मैंने आपको शुरू में बताया है। चलो अब देखो फोर्थ है। ये तो भाई साहब बहुत बढ़िया प्रश्न है। 3 की घात -1, 4 की घात -1 प्लस 5 की घात -1, और लास्ट में यहाँ आप इन सब को आप जितना सरल करो फिर लास्ट में आप इसकी घात कितनी करोगे 0। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि कोई भी संख्या है इसकी घात 0 है तो उसका उत्तर हमेशा कितना आता है 1 आता है। ठीक है, तो इस प्रश्न में ये कह रहा है इस सबको सरल करो फिर लास्ट में इसकी घात 0 कर दो। तो हम पहले ही इसको 1 कर देते ना भाई, इन सब की घात कितनी है 0 है ना। मतलब इन सबको जब हम सरल करेंगे तो लास्ट में तो आप इनकी घात 0 ही करोगे, है ना। तो यहाँ उत्तर कितना आएगा 1, बस यही उत्तर है इसका, और कोई उत्तर नहीं है। सॉल्व कर दिया मैंने, बस ये नियम लगाया उत्तर आ गया। ठीक है, समझ में आया? चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है देखो। अच्छा, कोई भी संख्या ब्रैकेट में हो ना, ब्रैकेट में, तो इसका मतलब ये होता है वो पूरी संख्या एक ही है। ठीक है, अलग अलग नहीं है। अब देखो अगला फोर्थ, तो फोर्थ क्या होगा? फोर्थ तो हमने कर लिया। फिफ्थ देखो, फिफ्थ क्या है? ये मंझला कोष्टक है, -2/3 है, फिर इसकी घात -2 है, फिर इस पूरे की घात कितनी है +2 है। ठीक है, तो ये मंझला जो कोष्टक है इसका मतलब है कि इसके अंदर एक संख्या है और उसकी घात 2 हो रही है। इसका समझो क्या मतलब है। इस मंझले कोष्टक में एक संख्या है, उसकी घात आपको 2 करनी है। समझ में आ गया? तो पहले जब कभी भी ऐसा प्रश्न आए तो पहले आप इसको सॉल्व करो। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, अंदर वाले को सॉल्व करेंगे। तो ये तो अपनी जगह पर रहने दो। ठीक है, अच्छा मंझला कोष्टक आपको ऐसे बनाना है। कैसे? ऐसे बनाना है। ठीक है, मैंने ऐसे बनाया है तो आप भी मेरे जैसे मत बना देना। चलो अब देखो ऊपर क्या नियम है। ऊपर है a/b और उसकी घात -1 या -m जो भी है। तो इसको अब मुझे +m करना है। तो ये कब होगा प्लस का? जब इसको हम उल्टा करेंगे, है ना। तो इस संख्या को हम उल्टा कर देते हैं तो 3/-2 हो जाएगा। 3 ऊपर -2 नीचे, और ये माइनस की घात 2 ये प्लस की हो जाएगी। यही है। चलो ठीक है, अब देखो क्या करना है। 3/-2 है ना, तो इसकी घात 2 का मतलब इसका इसी से गुणा, यानी 3/-2 का गुणा 3/-2 से। घात 2 का मतलब यही होता है। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है। अब ऊपर ऊपर गुणा और नीचे नीचे गुणा, तो 3 त्रिया 9 बट्टा, पहले जब भी माइनस हो तो माइनस का गुणा करो, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये प्लस हो गया, 2 दूनी 4। अब इसकी भी घात 2, यानी इसको भी वापस गुणा करो, यानी 9/4 का गुणा 9/4 से, है ना। तो 9 81 बट्टा 4 चौक 16। तो ये हमारा लास्ट आंसर होगा। समझ में आया? 9/4 की घात 2 का मतलब 9/4 का 9/4 से गुणा, तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा 81/16। तो ये आपका प्रश्न संख्या 3 हुआ कंप्लीट। अब है प्रश्न संख्या 4। इसमें भी हमें मान ज्ञात करना है। बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है और कुछ नहीं। तो जो मैं बात बताऊं वो याद रखना कि जब कभी भी आपको बट्टे के ऊपर जैसे यहाँ पर दिखाई दे a की घात -m और नीचे आपको दिखाई दे b की घात -n, तो ये प्लस कैसे होंगे? ठीक है, तो ध्यान रखना, इसको आप नीचे ले लो ये प्लस का हो जाएगा, इसको आप ऊपर ले लो ये प्लस का हो जाएगा, यानी b ऊपर ले लो a नीचे हो जाएगा, a नीचे ले लो, तो
तो b क्या था माइनस का n, वो प्लस का n हो जाएगा। a माइनस का m था तो वो प्लस का m हो जाएगा। है सिंपल, बस इस चीज़ को ध्यान रखना। अब देखो इस प्रश्न को हम आराम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, उल्टा कर दो, जैसे 8 की घात माइनस 1 गुणा 5 की घात 3, ये तो प्लस का ही है, फिर 2 की घात माइनस 4। तो ये प्लस करना है इसको नीचे ले लो, ये प्लस करना है इसको ऊपर ले लो। कैसे? ये बट्टा अपनी जगह पर है, 5 की घात 3 तो प्लस का है ऑलरेडी, तो इसको कुछ नहीं करना है। हम इसको ऊपर ले लेते हैं तो ये ऊपर आ गया 2 की घात 4, माइनस का प्लस हो गया। ये माइनस का है, इसको नीचे ले लेते हैं तो ये 8 की घात प्लस का 1 हो गया। और 1 हम लिखते हैं नहीं, चलो लिख दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब देखो क्या करना, अब ऊपर 2 की घात 4 का मतलब 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी 4 बार गुना होगा। फिर ये गुणे का निशान है। 5 की घात 3 यानी 5 गुना 5 गुना 5, फिर 8 की घात 1 यानी 8, है ना। अब देखो ये और ये दोनों 2 के पहाड़े से कटते हैं ना। तो या आप 8 के अभाज्य गुणनखंड कराओ। देखो 8 का क्या होता है, 2 4 दूनी 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, यानी 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 गुना 2 गुना 2। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, फिर गुना 5 5 और 5, फिर 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 2 से 2 कटा, फिर 2 से 2 कटा, फिर 2 से 2 कटा। अब नीचे तो कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा। ठीक है, तो अब ऊपर क्या बचा देखो, 5 दूनी 10, 2 का गुना 5 से करो, 5 दूनी 10, फिर 10 का गुना 5 से करो, 10 इंटू 5 50, फिर 50 का गुना आप 5 से करो। तो 50 का गुना 5 से करेंगे तो 50 25, कितना आया 250। तो इसका जो उत्तर है वो है 250। एक तो तरीका ये है, दूसरा आप सीधा कर सकते थे यहाँ से, है ना। कैसे? ये 2 से कटता 4 बार, फिर ये 2 से कटता 2 बार, फिर ये 2 से कटता 2 बार। ठीक है, तो सीधा भी आप काट सकते हो और ऐसे भी आप कर सकते हो, दोनों तरीके सही है। उत्तर आपका सही आना चाहिए बस, और कुछ नहीं। अब इसका दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है। सेकंड इसमें है 5 की घात माइनस 1 गुना 2 की घात माइनस 1 गुना 6 की घात माइनस 1। तो यहाँ सब गुणे ही करने अपने को। अब हमने नियम पढ़ा a की घात माइनस m है, तो इसे 1 बटा a की घात प्लस का m कर सकते हैं। बस यही नियम सब में लग रहा है। तो ये हो गया कैसे, 1 बटा 5 की घात 1, 1 लिखते हैं नहीं, फिर 1 बटा 2 की घात प्लस का 1, फिर यहाँ कोष्टक है, फिर 6 की घात माइनस 1 यानी 1 बटा 6 की घात 1। अब गुणा है, जोड़ नहीं है, एलसीएम मत ले लेना, पहले गुणा करना है। तो 1 का 1 से गुणा 1, 5 दूनी 10, फिर ये गुणे का निशान 1 बटा 6, 1 का 1 से गुणा 1, 10 का 6 से गुणा 60, ये हमारा आंसर। तो बस नियमों का खेल है और कुछ नहीं। तो प्रश्न संख्या 5 बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है। इसमें क्या कह रहा है, m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए हमें ये एक समीकरण दी हुई है। 5 की घात m मैं लिख देता हूँ, 5 की घात m, फिर दोनों का भाग करो, 5 की घात माइनस 3 बराबर 5 की घात 5, यानी इसका उत्तर हमें दिया हुआ है ना। आपको मैंने समीकरण में बताया था कि ये आपका LHS होता है और ये आपका RHS होता है, और दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये दोनों मुझे बराबर पहले से दिए हुए हैं, है ना। और भाग का मतलब क्या होता है, भाग का मतलब होता है जो भी घात है उसको घटाना। यही हमने पढ़ा था ना कि भाई जो अगर मेरे पास आधार समान है, जैसे मान लो a की घात m है भाग a की घात n है, ठीक है, तो इनका आधार दोनों का समान है, तो यहाँ घातें घटेगी, भाग हो तो घटती है, गुणा हो तो जुड़ती है। तो यहाँ a की घात जो भी होगी वो घट जाएगी, m माइनस n, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना। तो अब देखो यहाँ पर दोनों का आधार समान है, तो मैंने 5 ले लिया। अब मुझे घातों को घटाना है, यानी m में से मुझे इस -3 को घटाना है। माइनस की संख्या हमेशा ब्रैकेट में लिखी जाती है, ये ध्यान रखना। फिर आगे क्या है, बराबर 5 की घात 5 है। यहाँ तक समझ में आया। मैंने क्या करा, m माइनस n, यानी ये m और ये n, इसमें m में से n को घटाया। अब n माइनस का है तो इसको ब्रैकेट में लिखना है, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अब क्या करना देखो,
अब इसको ऊपर सॉल्व करो तो 5 की घात m, अब देखो माइनस फिर कोष्टक माइनस, तो माइनस और यहाँ इंटू होता है, तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, इन दोनों चिन्ह की जगह प्लस आ जाएगा, फिर ये आगे 3 बराबर 5 की घात 5। अब यहाँ एक लाइन लिखनी है, लाइन क्या लिखनी है कि जब दोनों का आधार समान हो, ठीक है, यहाँ पर देखो बराबर का निशान है, जब यहाँ मेरे पास a है, यहाँ भी a है, यहाँ घात m है, यहाँ घात n है, तो जब दोनों का आधार समान होता है तो घातें भी आपस में बराबर होती है, ध्यान रखना ही, ठीक है। तो हम कहेंगे ऐसा कुल मिला के ये 5 से 5 उड़ा दो तो m बराबर n आ गया, यही आपको यहाँ करना है, 5 से 5 उड़ा दो, यहाँ क्या बचा m प्लस 3 बराबर ऊपर घात कितनी है 5, वो यहाँ लिख दो, ठीक है। यानी मैंने क्या करा, इस सिंपली 5 को हटा दिया, अब ये चीज़ आपके पास में आ जाएगी, ये इक्वेशन के नियम है ना। अब ये हमारे पास प्योर समीकरण बन गया। तो अब क्या करो, इस +3 को उधर भेजो, तो जा कौन रहा है प्लस का 3 है ना, बाकी तो अपनी जगह पर है ना, तो ये प्लस का 3 उधर जाएगा, और नियम क्या कहता है जब प्लस का है तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये प्लस का उधर जाके क्या हो गया माइनस का 3 हो गया। अब 5 में से 3 गया, कितना बचा 2, तो m का जो मान है अपना कितना है 2 है। तो ये रफ कार्य है आपका, ठीक है। प्रश्न संख्या 7 है, सरल कीजिए। देखो प्रश्न बड़ा नहीं है, बहुत सरल है, बस आपको समझ में आना चाहिए, है ना। तो देखो बट्टा का मतलब होता है भाग, बट्टे का मतलब क्या होता है भाग, यानी ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या का हमें भाग देना है, और ये प्रश्न करना है हमें घातांक नियम से, है ना। तो देखो बहुत सरल है, आपको कुछ नहीं करना है, जो संख्या बट्टे के ऊपर है और जैसे माइनस में है, जैसे माइनस का m है, ठीक है, और एक संख्या इसके नीचे बट्टे में है और वो माइनस की n है, तो मुझे इन घात को प्लस का बनाना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो अब ये बट्टे की जगह तो बट्टा है, अगर मैं इसको ऊपर ले लूँ, b को ऊपर ले लूँ, तो ये माइनस की घात प्लस की हो जाएगी, और इसको नीचे ले लूँ a, तो ये माइनस की घात प्लस की m हो जाएगी। बस यही काम इसमें करना है। और यहाँ जो ये t = नॉट 0, इसका मतलब नीचे आपका 0 नहीं आना चाहिए कुल मिला के, समझ गए ना। चलो ठीक है, इसका अभी तो इतना इसका कोई इफेक्ट नहीं है, तो आप इसको ज़्यादा लोड में मत लेना, ठीक है। चलो देखो इसको, देखो बट्टे की जगह बट्टा लिख दिया, 25 की जगह 25 है ना, गुणा ये t घात -4 है, तो ये नीचे जाने वाला है। अब जो माइनस वाला नीचे है उसको ऊपर ले लो, जैसे ये 5 की घात -3 है, इसको ऊपर ले लेंगे तो 5 की घात +3 हो जाएगा। फिर ये 10 है तो ये नीचे ही है, इसको नीचे ही रखना है। फिर ये t की घात -8 है, तो इसको ऊपर ले लो, तो ये हो जाएगा t की घात +8, ठीक है, ऊपर आ गया। अब पहले से नीचे कौन था, तो ये 10 था, तो ये 10 लिख दो, फिर गुणा में ये t की घात -4 है, तो इसको नीचे ले लो, तो ये हो गया t की घात +4। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ 25 की जगह 25 है ना, गुणा 5 की घात 3, तो 5 की घात 3 मतलब 5 गुणा 5 गुणा 5 है ना, फिर गुणा यहाँ देखो t की घात में 8 ही रखूँगा, है ना, क्योंकि फिर इतना लंबा हो जाएगा, फिर इनको सरल करना थोड़ा आपको दिक्कत आ सकता है। तो हमने एक नियम और पढ़ा था कि जैसे मान लो t यहाँ पर कोई घात a की घात m भाग a की घात n है, ठीक है। तो इस नियम में हम क्या करते थे, a घात m - n करते थे ना, ठीक है। तो ये भाग का मतलब क्या होता है बट्टा, यानी a की घात m बट्टा a की घात n है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a की घात m - n, और ये ऊपर है, ध्यान रखना इसके नीचे बट्टा 1 है, बात समझ में आई। तो यहाँ पर भी देखो ये जो t है ना, यहाँ t की घात 8 है और यहाँ t की घात 4 है, तो मैं यहाँ t 8 - 4 लिख सकता हूँ, t की घात 8 - 4, ठीक है। फिर नीचे कितना है 10 बराबर, अब देखो जो कटता है उसे काटना, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 कट गया। अब जो नहीं कट रहा है वो नहीं कटेगा, है ना, और जो गुणा हो रहा है उसको गुणा कर दो, तो 25 का 5 से गुणा 125, 125 का 5 से गुणा 625, तो ये हो गया 625 बट्टा नीचे कितना है 2, और ये t की घात 8 में से 4 गया, तो ये हो गया t की घात 4। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका, मान लो आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो इसकी जगह आप यहाँ से ऐसे भी कर सकते थे कि जैसे यहाँ
25 इंटू 5 की घात 3 इंटू टी की घात 8। तो 5 की घात 3 का मतलब 5 गुना 5 गुना 5 फिर गुना टी की घात 8। तो इसका मतलब टी का कितनी बार गुणा हो रहा है, 8 बार गुणा हो रहा है। ठीक है, फिर नीचे बट्टा 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, फिर ये देखो 10 है ना, फिर गुना टी की घात कितना है 4। तो इसका मतलब टी का कितनी बार गुणा, 4 बार गुणा। अब टी से टी काटो जितने हैं, तो नीचे 4 है तो ऊपर भी 4 टी कटेंगे, कट गए। अब यहाँ देखो 5 एकम 5 5 दूनी 10। अब इनको गुणा करो, 25 का गुणा 5 से, फिर 5 से कितना हो गया 625। नीचे कितना है 2। अब यहाँ टी को वापस घात में लिखो, तो 1 2 3 4। तो टी का 4 बार गुणा है, तो ये हो गया टी की घात 4। तो अब आपको जैसे अच्छा लगे आप वैसा करना, ठीक है, लेकिन ये चीज़ सीखो तो अच्छा है ना। अब दूसरा देखो, दूसरा क्या है, तो दूसरे में सेम वही प्रोसेस है, इसमें भी वही करना है अपने को, बट्टे की जगह बट्टा। फिर देखो यहाँ जो प्लस का है उसको लिख दो, तो यहाँ प्लस का कौन 125 लिख दिया, और नीचे कोई संख्या प्लस की नहीं है। तो अब मुझे क्या करना है, नीचे वालों को ऊपर भेजना है, ऊपर वालों को नीचे। ठीक है, तो 125 में यहाँ लिख देता हूँ 125 गुणा। अब 5 की घात -7 ऊपर गया, 5 की घात +7 हो गया। 6 की घात -5 ऊपर गया, 6 की घात प्लस हो गया। ठीक है, 6 की घात है भैया, ये टी नहीं है 6 है। ठीक, अब ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो 3 की घात -5, तो ये 3 की घात 5 इंटू 10 की घात -5, तो ये हो गया 10 की घात +5। अब देखो, अब हम इनको जो देखो बराबर तो कोई है नहीं ऊपर नीचे, तो इन सबको हमें ओपन करना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, 125 लिख देते हैं गुणा 5 की घात 7। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7 बार गुणा करके, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। और 6 का कितनी बार गुणा, 5 बार, 1 2 3 4 और 5। अब नीचे 3 की घात 5, तो 1 2 3 4 और 5। फिर गुणा 10 की घात 5, तो 1 2 3 4 और 5। अब जो कटता है उसको काटना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 3 एकम 3 3 दूनी 6, 3 एकम 3 3 दूनी 6, 3 एकम 3 3 दूनी 6, 3 एकम 3 3 दूनी 6 और 3 एकम 3 3 दूनी 6, कट गया। फिर देखो 5 के पहाड़े से 10 कटता है, 5 एकम 5 5 दूनी 10, 5 एकम 5 5 दूनी 10, 5 एकम 5 5 दूनी 10, और ये 5 एकम 5 5 दूनी 10, और ये वाला भी 5 एकम 5 5 दूनी 10। फिर ऊपर कितने 2, 1 2 3 4 5, नीचे 1 2 3 4 5, तो ये 2 से 2 कट गए सारे के सारे। ठीक है, सारे कट गए। अब जो बचा वो लिख दो। अब हमारे पास क्या बचा, देखो 125 गुणा 5 2 बार, तो 5 गुणा 5। ठीक है, और नीचे कुछ नहीं बचा, तो नीचे कुछ नहीं बचा तो अब हमें बट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब चाहो तो इन सबको गुणा कर दो, है ना, लेकिन हमारा उत्तर गुणे में नहीं आ रहा है, घात में आ रहा है, तो हम इसको घात में लिख देते हैं, कोई बात नहीं। 125 का मतलब क्या होता है, तो 125 के जब मैं अभाज्य गुणनखंड करता हूँ तो मुझे कितना मिलता है, तब मुझे मिलता है 5 गुणा 5 गुणा 5, है ना। 125 को मैं 5 गुणा 5 गुणा 5 लिख सकता हूँ, और ये है फिर गुणा 5 गुणा 5। तो यहाँ बताओ 5 की कितनी घात है, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ है 5 की घात 5। ये आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, समझ में आया, मज़ा आया। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियो और देखनी है, बहुत ज़्यादा देखनी है, तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू।